हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अध्ययन, उत्तर प्रदेश का संशोधित एवं परिवर्धित जो संस्करण है, और इसमें हम देखेंगे यूपी करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें। ठीक है, यूपी करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी पॉइंट हैं यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर के, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये पुस्तक जो लिया है ये परीक्षावाणी की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग इसमें देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश अद्यतन यानी कि यूपी करंट अफेयर के पिछले एक साल के जितने भी कोई टॉपिक हैं या पॉइंट टू पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अगर यूपी रिलेटेड जीके जीएस भी देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जीके जीएस का, जो कि मैं यूथ पब्लिकेशन और घटना की, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन और घटना बुक की जो है जीके जीएस दोनों कराई हुई है। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस जो लगा हुआ है 12 जून को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आने वाले जो यूपी SSSC से संबंधित जितने भी पेपर होंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, पिछले एक साल के जितने भी करंट हैं वो सब इसी में हम समाहित है, इसको हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, प्रयागराज तक जलमार्ग परिवहन की मंजूरी प्रदान किया गया है 7 मई 2022 को। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT ने गंगा नदी में प्रयागराज तक, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को अपनी मंजूरी दी है। इसमें पॉइंट क्या बना, पहली बात तो नदी का नाम याद रखना, जिले के नाम याद रखना, डेट इसमें इम्पॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ये मंजूरी दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना। उल्लेखनीय है कि हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से लेकर प्रयाग तक 1620 किलोमीटर लंबे गंगा नदी जलमार्ग यानी कि उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत हल्दिया से वाराणसी तक के 1383 किलोमीटर जलमार्ग को परिवहन हेतु नवंबर 2018 में ही खोल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाली में 6% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। 6 मई 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 175 करोड़ पौधे लगाकर प्रदेश की हरियाली में 6% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। कितने करोड़ पौधे, तो 175 करोड़ पौधे लगाया जाएगा आने वाले 5 वर्षों में। और कितने परसेंट की हरियाली में बढ़ोतरी किया जाएगा, तो 6% का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 9.23% हरित आवरण है, जिसे 5 वर्ष में बढ़ाकर लगभग 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि एक साल में कितने करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो वो है 35 करोड़। टोटल कितना, 5 सालों में 175 करोड़ पौधे लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में लगभग 100 करोड़ पौधों का जो है रोपण किया गया था। ठीक है, यानी कि पिछले 5 वर्षों में योगी की सरकार में 100 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है, वर्तमान में बेरोजगारी दर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE जिसको कहते हैं, इसके द्वारा 1 मई 2022 को जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर कितनी है, 2.9%। ठीक है, जबकि तमिलनाडु में 3.2% की बेरोजगारी है, बंगाल में 6.2% की बेरोजगारी, पंजाब में 7.2% की बेरोजगारी, केरल में 5.8%, आंध्र प्रदेश में 5.8%, दिल्ली में 11.2% व राजस्थान में 28.8% की बेरोजगारी दर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामूहिक विवाह योजना राशि में जो है वृद्धि की गई है। 28 अप्रैल 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 2017 से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। तो यह आपको याद रखना है, कितने रुपये था पहले और इसके बाद कितने रुपये किया गया, तो 51,000 पहले था, आप कर दिया गया है 1 लाख रुपये। कोरोना टीकाकरण व जाँच में प्रथम की बात करें तो इसमें जो है 23 अप्रैल 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश में अब तक 31 करोड़ से अधिक कोरोना टीका लग चुके हैं और 11 करोड़ से अधिक कोरोना जांच हो चुकी हैं। इन दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 7 संग्रहालय बनाए गए। 21 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश के
यानी कि लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी जिलों में जनजातीय संग्रहालय, बलरामपुर जिले में थारू जनजाति संस्कृत संग्रहालय, कन्नौज जिले में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में एक रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। 4 शहरों में हेलीपोर्ट सेवा आरंभ किया जा रहा है। 19 फरवरी 2022 को लखनऊ में राज्य कैबिनेट की बैठक में लखनऊ, आगरा और मथुरा व प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने हेतु व इन शहरों में हेलीपोर्ट के विकास को मंजूरी प्रदान किया गया है। ठीक है। विधान परिषद चुनाव की बात करें तो 100 सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद यानी कि उच्च सदन में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के 36 में से 9 पर भाजपा निर्विरोध रही, जबकि 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल 2022 को चुनाव कराए गए और मतगणना हुआ 12 अप्रैल 2022 को। ठीक है। और इन 36 सीटों में से 33 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर निर्दलीय व 1 सीटों पर जो है जनसत्ता लोकतांत्रिक के प्रत्याशी जीते हैं। इस जीत के साथ ही अब राज्य विधान परिषद में भाजपा के टोटल 66 MLC हो गए हैं। ठीक है। कन्या सुमंगला योजना राशि में जो है वृद्धि की गई है। 6 अप्रैल 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार 25 अक्टूबर 2019 से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें बेटियों को जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक का जो है पढ़ाई तक 6 अलग अलग चरणों में दी जाने वाली 15,000 रुपये की सहायता राशि जो है बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है कितने राशि थी और कितनी बढ़ाकर की गई है। तो पहले थी 15,000, इसके बाद अब कर दिया गया है 25,000। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 6 अप्रैल 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार राज्य में ड्रोन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश IT व इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा जो है IIT कानपुर में ड्रोन ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया गया। कहाँ पर किया जाएगा? IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश IT एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा किया जा रहा है IIT कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कल्याण सिंह को पद्म सम्मान दिया गया। 28 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया और यह सम्मान उनके पुत्र राजवीर सिंह ने जो है ग्रहण किया। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा की बात करें तो 26 मार्च 2022 को प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूर्व सांसद व 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ ने पुनः मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर ली है और अब तक के मुख्यमंत्रियों के इतिहास में योगी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विधानसभा का निर्धारित 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उल्लेखनीय है कि योगी का जन्म जो है 5 जून 1972 को पौड़ी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम अजय मोहन बिष्ट था। प्राथमिक, माध्यमिक व स्नातक यानी कि BSc इन्होंने किया हुआ है। आदि की शिक्षा लेने के बाद ये गोरखपुर आ गए और फरवरी 1994 में इन्होंने गोरक्ष पीठाधीश्वर अवैधनाथ से संन्यास की दीक्षा लिया। ठीक है। सर्वप्रथम 1998 में ये गोरखपुर संसदीय सीट से पहली बार जो है सांसद चुने गए और तब से लगातार 5 बार सांसद रहे। यौगिक षटकर्म, हठयोग, स्वरूप एवं साधना, हिंदू राष्ट्र, नेपाल, अतीत एवं वर्तमान एवं भविष्य आदि इनके द्वारा जो है लिखी गई जो है क्या है पुस्तक का नाम है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल व विधानसभा चुनाव हुए। 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए जो है 7 चरणों में चुनाव किए गए। 10, 14, 23, 23 और 27 फरवरी तथा 3 व 4 मार्च को कराया गया। ठीक है। मतों की गणना 10 मार्च को की गई और इस बार पुनः भाजपा अलायंस को 273 सीटें, जिसमें 255 भाजपा को, 20 जो है सीटें दूसरे एस को मिला। इसके बाद इसमें जो है 6 सीट जो है निषाद पार्टी को प्राप्त हुआ। ठीक है। सीटों के साथ जो है पूर्ण बहुमत मिला और जबकि सपा अलायंस को 125 सीट मिली। इसमें 111 सीट सपा को, 8 सीट रालोद और 6 सीट जो है सुभाषपा को जो है प्राप्त हुआ। कांग्रेस को 2 सीटें, बसपा को 1 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिली। इस प्रकार 37 वर्षों के बाद किसी रूलिंग पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। ये आपको याद रखना है कि कितने वर्षों के बाद दोबारा लगातार 2 पार्टी में वापसी हुई है, तो 37 वर्ष के बाद। ठीक है। 25
25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री व 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित 19 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य और 20 राज्य मंत्रियों अर्थात कुल 53 मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ठीक है, मंत्रियों एवं उनके विभागों का विवरण जो है इस प्रकार है, उसको देख लेते हैं। पहली बात मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो है नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय, गोपन सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्थापना, भाषा, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी, टोटल 34 विभाग जो है मुख्यमंत्री योगी के पास है। ठीक है, इसमें जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए वो हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक, जिन्हें चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग मिला हुआ है। नेक्स्ट है गेहूँ का समर्थन मूल्य। तो मार्च 2022 में प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 40 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। कितने रुपए की? 40 रुपये की। ठीक है, और इस वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा 2015 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की खरीद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड दिया गया। 4 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम को जो है देश में सभी झांकियों में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के लिए चुना गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भी उत्तर प्रदेश की झांकी राम मंदिर मॉडल को भी प्रथम पुरस्कार मिला था। इफ्को साहित्य सम्मान 31 जनवरी 2022 को लखनऊ स्थित संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे सभागार में वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, किसको दिया गया है? वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक प्रतीक चिन्ह दिया गया और प्रशस्ति पत्र व 11 लाख रुपए का चेक जो है प्रदान किया गया। इसके बाद 73वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 2022 को प्रदेश में 73वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। अब की बार 4 आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का जो उत्तर प्रदेश के नाम से गठन किया गया था, लेकिन 2017 तक इस दिवस पर किसी भी प्रकार का कोई समारोह जो है आयोजित नहीं किया जाता रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर सर्वप्रथम 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। सुकवा ढुकवा बांध, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में रहा। 12 जनवरी 2022 को ठीक है जारी सूचना के अनुसार 116 वर्ष पहले निर्मित और अभी भी पूर्ण क्षमता से कार्यशील झांसी जिले के सुकवा ढुकवा बांध को इंटरनेशनल इरिगेशन एंड ड्रेनेज कमेटी द्वारा जो है विश्व धरोहर सिंचाई संरचना घोषित किया गया। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि झांसी जिला में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। श्री राम वनगमन मार्ग की बात करें तो 5 जनवरी 2022 को प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या से चित्रकूट तक बनने वाले 251 किलोमीटर के श्री राम वनगमन मार्ग का शिलान्यास किया और यह मार्ग बन जाने पर अयोध्या से चित्रकूट मात्र 3 घंटे में पहुंचाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। तो 4 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र के जड़ौदा जट के निकट जो है एटीएस यानी आतंकवादी निरोधक दस्ता कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। 7 शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई गई। 4 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से डिजिटल माध्यम से प्रदेश के 7 नगर निगम वाले जो कि हैं मथुरा, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ व शाहजहांपुर, ठीक है, यहाँ पर शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। और प्रदेश के नगर निगम वाले 7 जो ये ज़िले हैं लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद व वाराणसी। अन्य शहरों में 5 अक्टूबर 2021 से इलेक्ट्रिक बसें संचालित हैं। शहीद संग्रहालय 4 जनवरी 2022 को प्रदेश के वित्त, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर जिले के
कैंट क्षेत्र में बने शहीद संग्रहालय का लोकार्पण किया। कहाँ पर किया गया है? शाहजहाँपुर जिले में। ठीक है, ये याद रखना। और इस संग्रहालय में जो है काकोरी प्रकरण के बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां की झांकी और उनसे जुड़ी सामग्री जो है रखी गई है। गौरव बीथिका में जो है स्काउट गाइड के जनक श्री राम वाजपेयी हनुमत धाम रामचंद्र मिशन आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में 700 करोड़ रुपए की लागत से 91.38 एकड़ क्षेत्र में जो है बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और यह राज्य का पहला जो है खेल विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, एक ही साथ 1051 शंखनाद ये हुआ 1 जनवरी 2022 को श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य परिसर में एक ही साथ 1051 लोगों ने 35 मिनट तक शंखनाद किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इस आयोजन में कई राज्यों के बटकों और आचार्यों ने जो है भाग लिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र ने किया। काशी फिल्म महोत्सव की बात करें तो फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश और सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पहली बार वाराणसी स्थित रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 27 से 29 दिसंबर 2021 तक काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कानपुर मेट्रो का लोकार्पण हुआ 28 दिसंबर 2021 को। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन का लोकार्पण किया और इस सेक्शन में IIT से मोती झील तक 9 किलोमीटर के रूट का कुल 9 स्टेशन है। ठीक है, उल्लेखनीय है। इसमें अगर हम बात करें कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को किया गया था। इस परियोजना की पूरी लंबाई है 32 किलोमीटर, जिस पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र जो कि 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि लखनऊ नोड के तहत जो है चिल्लावा अमौसी में जो है DRDO के क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन यूनिट और DRDO के आधुनिक टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया। बनारस काशी संकुल डेयरी प्रोजेक्ट 23 दिसंबर 2021 को करखियाव वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 475 करोड़ रुपए की लागत वाले इस डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया है। और इस की बात करें तो प्लांट की प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है 5 लाख लीटर होगी। ये प्रतिदिन की बात कर रहा है, प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? 5 लाख लीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर 2021 को रोजा यानी कि शाहजहाँपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जो कि NH 334 से प्रयागराज NH 19 तक जोड़ने वाले प्रदेश के सबसे लंबे जो कि इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर में 6 लेन के ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। कहाँ पर किया इसका शिलान्यास? तो शाहजहाँपुर, ये आपको याद रखना है, जो कि रोजा पड़ता है शाहजहाँपुर में, वहाँ से। और ये गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक? तो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 6 लेन है टोटल, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर। और इसमें कुल 12 जिले सम्मिलित हैं: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज। ठीक है, और इन जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर? बदायूं जिले में है। ठीक है, और इस एक्सप्रेसवे पर जो है 5 औद्योगिक कॉरिडोर, सेना के विमानों के लिए जलालाबाद शाहजहाँपुर में ही एक एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। ये बातें होगी। नेक्स्ट देखते हैं भातखंडे जो बना संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट के बैठक में लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान जो कि संस्कृति विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय को भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। और अब यह विश्वविद्यालय संस्कृति विभाग द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। अब इसमें संस्कृति के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि पुरातत्व, अभिलेख, संग्रहालय, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, ललित कला आदि विविध विधाओं का उच्च स्तरीय शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं अनुसंधान किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश का अंतरिम बजट 2022-23 की बात करें तो राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि 16 दिसंबर 2021 को वित्त मंत्री जो सुरेश खन्ना ने वर्ष 2022-23 के लिए, ठीक है, 5,45,370.69 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट और विधानसभा चुनाव के कारण वेतन, पेंशन, ब्याज आदि वचनबद्ध खर्चों तथा चालू योजनाओं हेतु जो है धनराशि व्यवस्था के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीनों जो कि अप्रैल से जुलाई के लिए 1,68,903 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया। अंतरिम बजट में जो है
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित कुल 5,45,370 करोड़ रुपए के व्यय में से 4,15,195 करोड़ रुपए राजस्व लेखे पर 1,30,174 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। ठीक है, इसके बाद राजस्व लेखे के व्ययों में से प्रमुख मद इस प्रकार अगर देखें तो 45,061 करोड़ रुपए जो है ब्याज अदायगी पर, 11,979 करोड़ रुपए ऊर्जा पर, 4,600 करोड़ रुपए सड़क परिवहन पर, 19,629 करोड़ रुपए ग्राम विकास पर, 12,837 करोड़ रुपए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर, 22,425 करोड़ रुपए पोषण एवं समाज कल्याण पर, और इसके बाद 25,244 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर, और इसके बाद 85,908 करोड़ रुपए शिक्षा, खेल व संस्कृति आदि पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, 2022-23 में कुल जो है 5,44,836 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में जो है 4,53,097 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां व 91,739 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। 89,174, इसमें से 89,174 करोड़ रुपए लोक ऋणों से होने वाली प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपए ऋणों आदि की वसूली से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखा तो 4,53,097 करोड़ रुपए कुल राजस्व प्राप्तियों में अगर हम बात करें तो 2,08,655 करोड़ रुपए राज्य का जो है राजस्व से, और 1,26,383 करोड़ रुपए जो है केंद्रीय करों के राज्यांश से व 23,406 करोड़ रुपए करेत्तर राजस्व से प्राप्त होना अनुमानित है। ठीक है, तो ये अंतरिम बजट है, तो अंतरिम बजट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है डाटा। अब इसके बाद इसका फाइनल बजट भी आ चुका है, तो उसको आप लोग अभी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामसर साइट में 10वां वेटलैंड बनाया गया रामसर साइट में, तो 10वां कौन सा उसको देखते हैं। दिसंबर 2021 में मुजफ्फरनगर व बिजनौर जिलों में फैले हैदरपुर वेटलैंड यानी कि नमभूमि क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के 10वें साइट के रूप में यूनेस्को के रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड साइट सूची में सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व इस सूची में जो है सम्मिलित राज्य के 9 वेटलैंड इस प्रकार हैं: उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा का पार्वती अर्गा पक्षी विहार, बखीरा का वन्यजीव विहार, इटावा का सरसई नावर पक्षी विहार। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो झील हो जाएगा। इसके बाद आगरा का जो है कीमठ ताल व गंगा का जो है ऊपरी क्षेत्र ब्रिज घाट से नरौरा तक आता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के साइट सूची में ऐसे स्थलों को सम्मिलित किया जाता है जहां वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल भरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वनाथ धाम का नव्य स्वरूप जो रखा गया 13 दिसंबर 2021 को काशी स्थित बाबा विश्वनाथ के पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धाम के नव्य दिव्य और भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने देश भर से आए संतों का आशीर्वाद लिया और धाम निर्माण में लगे श्रमिकों के ऊपर फूल वर्षा किया। धाम के इस भव्य स्वरूप को प्राप्त करने में लगभग 3 वर्ष के समय व 850 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है। ठीक है, बाबा विश्वनाथ मंदिर के गंगा तट तक जो है 52,27,730 करोड़ वर्ग फीट के दायरे में जो है श्रद्धालु सुविधाएं विकसित की गई। मंदिर के मुख्य परिसर को भी 10,417 वर्ग फीट तक विस्तारित कर चुनार के गुलाबी नक्काशीदार पत्थरों से गलियारे का आकार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो है कराया था और कालांतर में इसके शिखर पर सोना मढ़वाने के लिए पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह ने 23 मन सोना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सरयू नहर परियोजना, जो कि 10 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसुआ डोल बहराइच में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। और ये जो है बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज आदि 9 जिलों को जोड़ने वाली यह परियोजना है। ठीक है, जो कि 1971-72 से निर्माणाधीन थी। 9,800 करोड़ रुपए की इस लागत वाली परियोजना से 14,50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और ये जो है नहर घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी नदियों को जोड़कर बनाई गई है। मुख्य नहर की लंबाई 350 किलोमीटर व शाखाओं की लंबाई 6,600 किलोमीटर है। केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दिया गया 8 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई। और इस परियोजना से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां एक तरफ सिंचाई व पेयजल की सुविधा बढ़ेगी, वहीं भूजल के में भी जो है सुधार होगा। लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत 103
जो है मेगावाट की पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा के जो है उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना को 8 वर्षों में पूरा किया जाना है। नेक्स्ट है उर्वरक कारखाना एवं एम्स का लोकार्पण किया गया 7 दिसंबर 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 8,603 करोड़ रुपए की लागत से 600 एकड़ में बने खाद्य कारखाना यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL 1,011 करोड़ की रुपए की लागत से 112 एकड़ क्षेत्र में बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स व 36 करोड़ रुपए की लागत से बने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बायोसेफ्टी लेवल 2+ मोबाइल लैब का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि खाद्य कारखाने एवं एम्स का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को किया था। इस खाद्य कारखाने में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त लैब केवल दो की ही संख्या में दिया जाता है, एक है कर्नाटक और दूसरा यूपी में गोरखपुर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 2 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर जिले के पुवारका नामक स्थान पर जो है मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया गया है 27 नवंबर 2021 को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले के मैजापुर चीनी मिल में 65.61 एकड़ में 450 करोड़ की लागत से बनने वाले एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट में शीरा, चीनी के घोल, जौ, मक्का समेत अन्य अनाजों से एथेनॉल बनाया जाएगा और इससे लगभग 60,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बन गई है। 26 नवंबर 2021 को लखनऊ में हुए इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश भर में 6वें स्थान पर थी, जो अब बढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। PPP मोड पर जो है बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसमें जो है फ्रंट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो से जुड़ने वाला यह पहला एयरपोर्ट होगा। देश के लगभग 85% हवाई जहाज़ों के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग के लिए विदेश जाना पड़ता है, अतः यहाँ जहाज़ों के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की भी सुविधा विकसित की जा रही है। और यह जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के बाद चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिल्म सिटी की मंजूरी की बात करें तो 26 नवंबर 2021 को प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी और यह फिल्म सिटी जो है यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा जिसको कहते हैं के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ के क्षेत्र में PPP मोड पर विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में जो है 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया 28 नवंबर 2021 को। जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को इस बार 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में 7वां स्थान था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जो है वाराणसी को इस बार नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार और 10 लाख से अधिक आबादी वाले कूड़ा फ्री शहरों में जो है लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक पुरस्कार व मेरठ को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी पुरस्कार मिला है। तो लखनऊ, मेरठ और वाराणसी इन तीनों को आपको याद रखना है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित है। ठीक है, यह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आयुध कारखाना व सोलर पार्क जो कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत झांसी में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भारत डायनामिक्स लिमिटेड के पहले उपक्रम की आधारशिला रखी। यहाँ सेना के लिए गोला बारूद मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। आयुध उपक्रम के अलावा झांसी में जो है प्रधानमंत्री ने 3013 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर पावर का पार्क का भी शिलान्यास किया। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई। इसके बाद अगर हम देखें पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की अगर हम बात करें
तो 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण किया। 4 लेन ये जो है 340.82 किलोमीटर का यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे चांदसराय लखनऊ यानी कि NH 731 से चलकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ जिलों से होकर हैदरिया, गाजीपुर, NH 31 तक कुल 9 जिलों को जो है जोड़ता है। ठीक है। लड़ाकू विमानों के जो है आकस्मिक लैंडिंग हेतु जो है सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है। जब तक गंगा एक्सप्रेसवे चालू नहीं हो जाता तब तक यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये बातें हो गई। इसके बाद इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो है 14 जुलाई 2018 को आजमगढ़ के में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया था। ठीक है। सलारपुर जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर जिलों में कुछ भागों से होते हुए गोरखपुर NH 27 तक जो है 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। इसके बाद संस्कृति संसद, ये क्या है? तो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की अलग जगाने व संस्कृति में तीव्र गति से हो रहे बदलाव पर चर्चा करने के लिए 12 से 14 नवंबर 2021 तक वाराणसी में संस्कृति संसद का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में जो है देश विदेश के अनेक विद्वान, धर्माचार्य व फिल्म कलाकारों ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर मंथन किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्यमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, जो कि 13 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यशपालपुर, जो कि ये पड़ता है यशपालपुर आजमगढ़ में, ठीक है, आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इसका नाम सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आर्यमगढ़ रखने की घोषणा की। ठीक है। सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आर्यमगढ़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर। 8 नवंबर 2021 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी लीड्स 2021 यानी कि लॉजिस्टिक इज अक्रॉस स्टेटस रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान मिला है, जबकि 2019 में ये 13वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति। केंद्र सरकार की एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी की तरह 6 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति जारी की। इससे प्रदेश के विभिन्न स्मारक, पुरास्थलों आदि का अनुरक्षण और विकास किया जा सकेगा। इससे राजस्व तो मिलेगा ही, प्रदेश में फिल्म उद्योग को भी प्रोत्साहित भी किया जा सकेगा। ठीक है। प्रदेश का 6वां सेंट्रल जेल बनाया गया। 6 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में 51 एकड़ क्षेत्र में बने प्रदेश के 6वें सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया। प्रदेश में 5 अन्य जो सेंट्रल जेल हैं वह है बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ यानी कि जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, नैनी, प्रयागराज में स्थित है। खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया और जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रज्वलित दीपों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 3 नवंबर 2021 को शाम को अयोध्या दीपोत्सव के 5वें संस्करण में अवध विश्वविद्यालय के प्रबंधन में कुल 9,41,551 दीप जो है प्रज्वलित किए गए, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन की बात करें तो मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में पहली बार 29 अक्टूबर 2021 को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें तो अक्टूबर 2021 में जारी सूचना के अनुसार गाजीपुर तक निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो है फेकना बलिया तक जोड़ने हेतु प्रस्तावित 24 किलोमीटर लंबे व 120 मीटर चौड़े बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण अब यूपीडा के बजाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। सोरो तीर्थ स्थल घोषित किया गया है सोरो को। ठीक है। 28 अक्टूबर 2021 को प्रदेश सरकार ने कासगंज जिले में स्थित आदि तीर्थ सुकर क्षेत्र सोरो को जो है तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित किया गया। अब इस प्रकार अब सोरो में जो है मांस मदिरा भांग की बिक्री पर रोक लग गई है। 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थ नगर से एक ही साथ प्रदेश के 9 यानी कि सिद्धार्थ नगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हरदोई व जौनपुर जिलों में जो है निर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। ऐसा देश में पहली बार किया गया है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए लघु व सीमांत किसानों को भी जो है क्लस्टर सुविधा प्रदान किया जाएगा। 22 अक्टूबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि अब लघु व सीमांत किसान कम से कम 50 हेक्टेयर भूमि
कृषि भूमि पर क्लस्टर बना सकेंगे। इससे वह अपने उत्पादों का निर्यात कर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के 13 यानी कि उसमें से श्रीलंका, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल व मंगोलिया बौद्ध देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 589 एकड़ में बने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है लोकार्पण किया और यह देश का 49वां व प्रदेश का जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया। ठीक है। शहरी अपशिष्ट से जो है ऊर्जा प्लांट 6 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में प्रदेश सरकार व केंद्रीय सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और समझौते के जो है तहत अगर हम बात करते हैं, समझौते के अनुसार जो है प्रदेश के नगरीय निकायों में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से पीपीपी मोड पर अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे। पहला संयंत्र कहाँ? कानपुर नगर में, जबकि दूसरा संयंत्र प्रयागराज में बनाया जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, चित्रकूट में 10 किलोमीटर क्षेत्र फ्री जोन किया गया 5 अक्टूबर 2021 को। राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा बंदिशों को खत्म करते हुए रामघाट चित्रकूट को केंद्र मानते हुए 10 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र को फ्री जोन घोषित किया गया है। अब इस क्षेत्र में दोनों राज्यों के वाहन बिना कर के आ जा सकेंगे। ऐसा दोनों राज्यों के मध्य किए गए एक करार के तहत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो कि 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो का उद्घाटन किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन, ठीक है, दोनों आपको देख लेना इस योजना के जो है डेट, 4,737 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। पीएम आवास योजना, इसके भी डेट देख लेना, के तहत जो है राज्य के सभी शहरों में बने कुल 75,000 भवनों के लाभार्थियों को चाबियों का वर्चुअल हस्तांतरण हुआ और प्रदेश के 7 जिलों यानी कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी शहरों के लिए जो है कुल 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार दिए गए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। 8 लाख रुपए वाले संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती के लिए अमृतसर के साहित्यकार पांडे शशिर भूषण शीतांशु को दिया गया और कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार, उनको भी देख लेते हैं। लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया डॉक्टर राम कठिन सिंह को, लखनऊ के हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर के हैं, बिहार के हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर देवेंद्र दीपक भोपाल के हैं, इनको दिया गया। अवंतीबाई साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर सीतेश आलोक नोएडा के हैं। हिंदी गौरव सम्मान जो है भगवान सिंह गाजियाबाद से, इनको दिया गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान जो है ये गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को, अहमदाबाद, इसको दिया गया। ठीक है। उपरोक्त सभी पुरस्कारों के तहत 5-5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र व प्रतिमा प्रदान किया गया। नीचे के सभी पुरस्कारों में 2.5 लाख रुपए व प्रशस्ति व प्रतिमा पत्र प्रदान किया जाता है। अब इनमें है लोकभूषण सम्मान डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र वाराणसी, कलाभूषण सम्मान सुशील कुमार सिंह लखनऊ, विद्याभूषण सम्मान गिरीश्वर मिश्र गाजियाबाद, विज्ञान भूषण सम्मान दुर्गा दत्त ओझा राजस्थान, साहित्य भूषण सम्मान, इस सम्मान के लिए जो है 20 लोगों का चयन हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेडिकल डिवाइस पार्क। ये क्या है? तो 25 सितंबर 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने दवाओं एवं चिकित्सीय उपकरणों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा के ईडा सेक्टर 28 में जो है 350 एकड़ क्षेत्र में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बनाया जा रहा है नोएडा में, ठीक है, ईडा सेक्टर में, नोएडा के ईडा सेक्टर में। इसके बाद इसमें जो है इस पार्क के जरिए 20,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस पार्क में 5 एकड़ क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। गन्ना समर्थन मूल्य, गन्ने का समर्थन मूल्य सितंबर 2021 में प्रदेश सरकार ने 2022-23 के लिए गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की घोषणा की। अब यह 325 से बढ़कर 350 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। किन्नर कल्याण बोर्ड की बात करें तो 15 सितंबर 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार किन्नरों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। प्रदेश में लगभग 1.5 लाख किन्नर हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ ज़िले में जो है ये विश्वविद्यालय और उस जिले में जो है मूसेपुर नामक स्थान पर बनने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 11 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री व राज्यपाल की उपस्थिति में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झलवा जिला प्रयागराज जिले में, ठीक है, झलवा स्थान है प्रयागराज में, 10 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है 291 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश के 24वें व प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थस्थल क्षेत्र का विस्तार किया गया। 10 सितंबर 2021 को प्रदेश सरकार ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान के चारों ओर पूर्व घोषित तीर्थस्थल क्षेत्र परिधि को बढ़ाकर 10 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। अब जन्मभूमि से 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मांस मदिरा बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, राधाकुंड, बलदेव को, 2017 में वृंदावन और परजाना को तीर्थ स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर स्पेक्ट्रल डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन ऑन हिमालय स्टडीज़ के तहत विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके हिमालय औषधियों पौधे की पहचान एवं संरक्षण हेतु देश की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल डिजिटल लाइब्रेरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाई गई है, जिसका उद्घाटन 1 सितंबर 2021 को किया गया। इस लाइब्रेरी में लगभग 350 पौधे के सैंपल को जियोटैग दिया गया है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय तो 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तहत गोरखपुर जिले के सोनरबरसा में स्थापित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ठीक है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, जो कि 28 अगस्त 2021 को रामनाथ कोविंद ने जो है गोरखपुर जिले के पिपरी नामक स्थान पर बनने वाले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और यह प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा व योग पद्धति की शिक्षा दी जाएगी। इससे आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़े राज्य के 94 महाविद्यालय संबद्ध होंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत संस्थानम के पुरस्कार दिए गए। ठीक है, तो इसमें 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के 2020 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2020 के लिए कुल 49 विद्वानों को विभिन्न पुरस्कारों के लिए चुना गया है। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: विश्व भारती पुरस्कार डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे लखनऊ के इन्हें दिया गया। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौड़ गाजियाबाद के हैं। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी के। महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर नागपुर के। विशिष्ट पुरस्कार डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, डॉक्टर रघुवीर बेदलांकार, डॉक्टर कमलेश कुमार जैन, दद्दन उपाध्याय, प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे, जो कि जौनपुर प्रत्येक को 1,01,000 करोड़ रुपये 1,01,000 रुपये का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद हवाई पट्टियों का उड़ान प्रशिक्षण, जो कि 16 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार ने अपने नियंत्रण वाली राज्य की कुल हवाई पट्टियों में से 13, जो कि अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, सोनभद्र, इटावा, खीरी, झांसी, चित्रकूट, कानपुर देहात, जो कि कानपुर देहात है, व आजमगढ़, ठीक है, हवाई पट्टियों पर निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। उज्ज्वला 2 योजना, ये 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्यक्ष रूप से महोबा जिला में उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ किया। किस जिले में हुआ? तो महोबा जिला, ये आपको याद रखना। इस योजना के पहले चरण में लगभग 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए थे। विंध्य कॉरिडोर ऑफ रोपवे, तो 1 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विंध्याचल धाम विंध्य कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। और इसमें अगर हम बात करें तो और विंध्य पहाड़ पर स्थित काली एवं अष्टभुजी देवी के मंदिरों तक पहुंचने हेतु जो पीपीपी मोड पर बने रोपवे का लोकार्पण भी किया। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, 1 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के पिपरसंड नामक स्थान पर बनने वाले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया। निजी इंडस्ट्रियल पार्क है। 30 जुलाई 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश के 15 जिलों में हुआ, जो कि इस प्रकार हैं: लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, औरैया, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर व प्रयागराज। ठीक है, इतने ये 13 कुल 15 जिले हैं जहाँ निजी इंडस्ट्रियल पार्क पीपीपी मोड पर निजी इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना है। 9,000 हेक्टेयर भूमि जो है चिन्हित की गई है।
आगरा व प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर, जो कि 30 जुलाई 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने अमृतसर कोलकाता डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से संबंध जो है 2 इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दी है। इसमें एक क्लस्टर की स्थापना आगरा स्थित थीम पार्क में और दूसरे क्लस्टर की स्थापना जो है प्रयागराज में विकासाधीन सरस्वती हाईटेक सिटी में किया जाएगा। इसके बाद पहला भारतीय विरासत संस्थान की बात करें तो जुलाई 2021 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात करें तो कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण एवं उनकी शिक्षा के लिए 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के बालिग होने तक 4,000 रुपये प्रति माह बच्चा और निराश्रित बालिकाओं के शादी हेतु 1,01,000 रुपये तक देने की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि कोरोना के काल में 240 बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया, जबकि 3810 बच्चों ने माता या पिता में से किसी एक को खोया। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि जुलाई 2021 में जारी एक सूचना के अनुसार देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के सहयोगी से जो है वाराणसी में नवनिर्मित रुद्राज सम्मेलन केंद्र का लोकार्पण किया। बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि 14 जुलाई 2021 को वाराणसी शहर में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की संबंध मंजूरी 2020 में ही दे दी थी। नई जनसंख्या नीति जारी की गई। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई 2021 को, यानी कि 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और उसी के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2021-30 घोषित किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु अधोलिखित हैं। कौन कौन से बिंदु हैं इसमें? तो इस नीति में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतकों के लिए जो है मध्यावधि लक्ष्य 2026 तक और दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इस नीति की समय सीमा प्रदेश सरकार के सतत विकास लक्ष्य दृष्टिकोण 2030 और केंद्र की SDG विजन 2030 की समय अवधि के अनुसंगत हैं। इस नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है अधिकारों का सम्मान, गैर अनिवार्य अधिकार आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, जिसमें हर व्यक्ति के सम्मान और पसंद को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा है सर्वव्यापकता, यानी कि विभिन्न जनसंख्या समूहों, बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों, पुरुषों, विकलांग एवं इसके बाद व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना व सहयोग करना। तीसरा है निष्पक्षता, यानी कि गैर अपवर्जनात्मक और गैर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, विभिन्नता का सम्मान करना और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के प्रति काम करना। चौथा है सशक्तिकरण, महिलाओं और अन्य सुविधा वंचित समूहों के लिए अस्थायी स्थिति उत्पन्न कर सशक्त बनाना। देखभाल की गुणवत्ता, तो इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाना। इसके बाद भागीदारी, तो सभी विकास प्रयासों में समुदायों विशेषकर युवाओं की पूर्ण समान भागीदारी के लिए समावेशी सामंजस्य उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया विकसित करना। सातवां है पारदर्शिता, एक ऐसा पारदर्शी ढांचा स्थापित कर क्रियान्वित करना जिसमें सामाजिक ऑडिट, समुदाय आधारित निगरानी एवं सूचना उपलब्धता को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम लोगों ने बात किया। अब इसके बाद इसमें देखते हैं नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु। तो इसमें जो है प्रजनन दर को वर्ष 2026 एवं 2030 तक क्रमशः 2.1% व 1.9% तक लाना है, यानी कि 2026 तक 2.1% और 2030 तक 1.9% तक लाना है। शिशु मृत्यु दर को जो है 2026 तक 32 प्रति 1000 शिशुओं पर 32 व 2030 तक 22 पर लाना है। ठीक है, इसके बाद नवजात मृत्यु दर को जो है 32 से घटाकर वर्ष 2026 तक 22 और वर्ष 2030 तक 12 पर लाना है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को जो है वर्तमान में 47 से घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 पर लाना है। प्रदेश की औसतन जीवन प्रत्याशा को जो है वर्ष 2026 तक 64.3 से बढ़ाकर 66 और 2030 तक जो है 69 पर लाना है। ठीक है, 5 वर्ष तक बच्चों में कुपोषण की दर को 2026 तक 17.9% पर और 2030 तक 11.4% पर लाना है। वर्तमान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन 38.5% कम है। इसे जो है 2026 एवं 2030 तक क्रमशः 24.5% व 14.5% पर लाना है। वर्तमान में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर जो है 197 है, जिसे 2026 तक 150 करना है और 2030 तक जो है 98 पर इसको करना है।
2026 तक जो है सकल प्रजनन दर जो है 2.1 करना है, 2030 तक 1.9 के स्तर पर लाना है। वर्तमान में सभी पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर पर काउंसलिंग की दर 14% है, जिसे 2026 में 16 और 2030 तक 20% तक करना है। इस नीति में जो है गर्भ निरोधक अपनाने की दर जो कि वर्तमान में 13.7% है को बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 45% व वर्ष 2030 तक 52% तक करना है। इस नीति के तहत प्रदेश सरकार विभिन्न कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायत प्रदान करेगी, जो इस जनसंख्या नियंत्रण नीति के मापदंडों का पालन करेंगे, जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद अब देखते हैं इस नीति का संपूर्ण लक्ष्य जो है जीवन की सभी अवस्थाओं में सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना एवं सतत विकास के प्रति जो है व्यापक समावेशी दृष्टिकोण को जो है सक्षम बनाना है। ठीक है, अब इस नीति के प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं तो जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य इसमें प्राप्त किया जाएगा, निवारण योग्य मातृ मृत्यु और बीमारियों की समाप्ति किया जाएगा, नवजात एवं 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का निवारण योग्य मृत्यु को समाप्त किया जाएगा, उनकी पोषण स्थिति में सुधार किया जाएगा। इसके बाद किशोर किशोरियों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं में सुधार किया जाएगा, वृद्धों की देखभाल व कल्याण में सुधार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक दिन में रिकॉर्ड पौधरोपण हुआ। कब हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक व्यक्ति एक पौधा अभियान के तहत 4 जुलाई 2021 को रिकॉर्ड 25 करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण किया गया। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे रोपने का भी कीर्तिमान बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऐशबाग लखनऊ में 1.34 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र का जो है शिलान्यास किया। ठीक है, और इस केंद्र पर निर्माण 45.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट है देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम बनवाया गया। जून 2021 में जारी एक सूचना के अनुसार लखनऊ स्थित शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एमएसएमई इकाइयों को 2505 करोड़ रुपए कोरोना के कारण जो है मंद पड़ी औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों की गति देने हेतु प्रदेश सरकार ने 25 जून 2021 को राज्य की 31,542 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को ऑनलाइन 2,505 करोड़ रुपए का जो है ऋण वितरित किया। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 तो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के राज्य कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, मध्य प्रदेश को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय स्थान मिला है। हिंदी संस्थान के पुरस्कार राशियों में वृद्धि की बात करें तो 18 जून 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की गई और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 5 लाख रुपये की एक नई साहित्य पुरस्कार शुरू की गई। 5 लाख रुपये वाले भारत भारती सम्मान राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये तथा 4 लाख रुपये वाले सम्मान की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तथा 2 लाख रुपये वाले सम्मान की राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। राज्य आपदा के दायरे में वृद्धि की गई। 9 जून 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात आदि में डुबोकर होने वाली मृत्यु, आत्महत्या को छोड़कर को भी सभी राज्य आपदा में शामिल कर लिया गया है। अब ऐसी मृत्यु की दशा में प्रदेश सरकार आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से जो है 4 लाख रुपये तक की राहत दे सकेगी। उल्लेखनीय कि अतिवृष्टि, बिजली गिरने, आंधी तूफान, लू, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव और मानव वन्यजीव दंड को सरकार पहले से ही राज्य आपदा घोषित कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिक भरण पोषण भत्ता। कोरोना संकट के श्रमिकों को संबल देने हेतु जो है 9 जून 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये की राशि भेजी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु जो है एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ठीक है, कोरोना संक्रमण की पहली लहर में भी प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को 1,000 रुपये के भरण पोषण भत्ते दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आंशिक कोरोना कर्फ्यू। कब लगाया गया? तो आंशिक कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो ये जो है द्वितीय लहर के चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन के बजाय 1 मई 2021 को आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे कुछ प्रतिबंधों को जारी करते हुए 9 जून 2021 को हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, जो कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो चरणों में जो है 4 चरणों में क्रमशः 15 अप्रैल 18 जिलों में हुआ, 19 अप्रैल को 20 जिलों में, 26 अप्रैल को 20 जिलों में और 29 अप्रैल को 17 जिलों में कराया गया।
और मतों की गणना जो है 2 से 4 मई तक के बीच में कराया गया। ठीक है। टीम 9 का गठन किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 30 अप्रैल 2021 को टीम 11 का पुनर्गठन करते हुए टीम 9 का गठन किया और यह टीम सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान 27 मार्च 2020 को टीम 11 का गठन किया गया था। प्रदेश का 6वां हस्तशिल्प सेवा केंद्र। तो 1 अप्रैल 2021 को जारी सूचना के अनुसार प्रदेश का 6वां हस्तशिल्प सेवा केंद्र प्रयागराज में खुलने जा रहा है और यह केंद्र जो है प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर व चित्रकूट जिलों के हस्तशिल्पियों के लिए कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, बरेली, आगरा आदि प्रदेश के 5 अन्य हस्तशिल्प सेवा केंद्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर व वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। कानपुर व वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ। कानपुर व गौतम बुद्ध नगर की सफलता के बाद प्रदेश सरकार ने 26 मार्च 2021 को वाराणसी व कानपुर नगर में भी पुलिस कमिश्नर लागू किया गया। निर्णय लिया गया है। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में यह 13 जनवरी 2020 से लागू हो चुका है। ठीक है। पुलिस एक्ट के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की व्यवस्था है। इस प्रणाली में पुलिस अधिकारी जिला अधिकारी के बजाय सीधे सरकार को रिपोर्ट करता है। 3 महिला पीएससी बटालियन जो कि मार्च 2021 में जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश में प्रस्तावित 3 महिला पीएससी बटालियनों के नाम 3 वीरांगनाओं के नाम पर होंगे, यथा उदा देवी के नाम पर लखनऊ में, झलकारी बाई के नाम पर गोरखपुर में व रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर बदायूं में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है। केला महोत्सव 22 से 25 मार्च 2021 को कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है केला महोत्सव। इसके बाद इसमें भी एक और आएगा गुड़ महोत्सव, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। इस आयोजन में जो है 35 किसानों और उद्यमियों ने केले के फल, फूल व रेशे से बने सैकड़ों प्रकार के उत्पादों की दुकानें लगाई गई थे और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद से कुशीनगर का विशिष्ट उत्पाद केला या उससे संबंधित उत्पाद ही है। एथेनॉल की नई नीति क्या है? तो 25 मार्च 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में जो है आबकारी विभाग के लिए एथेनॉल बनाने संबंधी नई नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के अनुसार अब राज्य में खराब अनाज, आलू, चुकंदर, स्वीट, सोरगम आदि से भी एथेनॉल बनाया जा सकेगा। अभी तक प्रदेश में केवल गन्ने के शीरे से ही एथेनॉल बनाया जाता था। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य गांव के लोगों को 10 रुपये मूल्य पर अच्छी क्वालिटी के LED बल्ब उपलब्ध कराना है। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन परियोजना। तो ये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में जो है स्थित छोटे छोटे धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उनका विकास करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 20 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में जो है यह व्यवस्था है कि विधायक की संस्तुति के आधार पर यह स्थल का चयन किया जाए और इस योजना के लिए 2021-22 के राज्य बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। ठीक है। प्रदेश के 943 वृक्ष जो है विरासत वृक्ष बनाए गए। 13 मार्च 2021 को राज्य जैव विविधता विभाग द्वारा प्रदेश के ऐतिहासिक व पौराणिक महोत्सव के महत्व के 100 वर्ष से अधिक आयु के 28 प्रजातियों के कुल 943 वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में चयनित करने संबंधी सूची जारी की गई। इस सूची में जो है सर्वाधिक 99 वृक्ष वाराणसी जिले से व सबसे कम 2 वृक्ष गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद जिले के हैं। ठीक है। इन वृक्षों को संरक्षित किया जाएगा और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी कि 2022 के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा को रवाना कर आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों में अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। उसमें पहला है काकोरी लखनऊ, शहीद स्मारक मेरठपुर, शहीद स्मारक बलिया, झांसी का किला। ठीक है। अमृत महोत्सव योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2021 से होगा और यह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिन बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बाणगंगा नदी पर निर्मित उक्त बांध का लोकार्पण 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस योजना के साथ ही चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी लोकार्पण किया। ठीक है। और इस परियोजना से लगभग 17 गाँव के 3635 किसान लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है। अभी मैं ऊपर कुशीनगर में जो है केला महोत्सव देखा, अब इसके बाद
काला नमक चावल महोत्सव। तो ये जनपद एक उत्पाद के तहत जो चयनित जिला काला नमक चावल के प्रोत्साहन व संरक्षण के उद्देश्य से 13 से 15 मार्च 2021 तक सिद्धार्थ जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। काला नमक चावल जो है सिद्धार्थनगर के अलावा बस्ती, संत कबीरनगर, महाराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती में भी उत्पादित किया जाता है और ये एक सुगंधित चावल है। लोग इसे गौतम बुद्ध चावल भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। कानपुर में देश के पहले महिला बस ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर की औपचारिक शुरुआत किया गया। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के रोडवेज द्वारा शुरू किया गया। बरेली में हवाई सेवा शुरुआत हुआ। 8 मार्च 2021 को हवाई सेवा से जुड़ने वाला बरेली प्रदेश का 8वां शहर बन गया। बरेली से पूर्व प्रदेश के 7 शहरों की बात करें तो वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, हिंडन व कानपुर नगर में है। ठीक है। केंद्र सरकार की उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत जो है राज्य की 15 हवाई पट्टियों यानी कि श्रावस्ती, आजमगढ़, झांसी, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, इटावा, लखीमपुर, सोनभद्र, अलीगढ़, चित्रकूट, सुल्तानपुर, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर के निर्माण के कार्य प्रगति पर है। अब आ गया राज्य गुड़ महोत्सव। ठीक है। छोटे छोटे कृषि उत्पादों के बड़े बड़े मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 6 से 7 मार्च तक राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में जो है 51 प्रकार और 50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के गुण प्रदर्शित किए गए। उल्लेखनीय है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो है योजना के तहत आयोजन अयोध्या, मुजफ्फरनगर जिलों का भी चयन गुड़ उत्पादक के रूप में किया गया है। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 4 मार्च 2021 को जारी देश के कुल 111 शहरों के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को शामिल किया गया और इस रैंकिंग में जो है शीर्ष 25 शहरों में उत्तर प्रदेश का कोई शहर शामिल नहीं है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर जो है 26, 27 और 28वें नंबर पर हैं। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया जा रहा है। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना जो है 4 मार्च 2021 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने गोरखपुर औद्योगिक पार्क विकास प्राधिकरण गीडा में जो है 52 एकड़ क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की है। इस पार्क में जो है प्लास्टिक खिलौने आदि के उद्योग स्थापित किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण 22 फरवरी 2021 को। ठीक है। राज्य कैबिनेट की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा दिव्यांग लोगों को राज्य सेवा के समूह ख में जो है 36 आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया 18 फरवरी 2021 को। ठीक है। इसमें घोषणा किया गया अकादमी रत्न सदस्यता के लिए कुंवर जी अग्रवाल वाराणसी रंगमंच समीक्षा के लिए, उर्मिला श्रीवास्तव मिर्जापुर लोक गायन के लिए, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे लखनऊ, उस्ताद युगांतर सिंदूर के नामों की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो कि 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया और बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 5 लाख युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 50,000 युवाओं का चयन फिजिकल क्लास के लिए किया गया है। ठीक है। शेष युवाओं को वर्चुअल क्लास की सुविधा दी जाएगी। अभी केवल प्रत्येक मंडल मुख्यालयों पर जो है ही अभ्युदय कोचिंग चलाई जाएगी। दूसरे चरण में जो इसे प्रत्येक जिले में शुरू किया जाएगा। ई कैबिनेट व ई विधानमंडल, तो केंद्र सरकार से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने फरवरी 2021 में प्रथम सप्ताह में ई कैबिनेट पेपरलेस व्यवस्था का शुभारंभ किया। विधानमंडल की कार्यवाही को भी पेपरलेस बनाने के लिए विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है। स्वामित्व योजना, तो 12 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं केंद्र द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके आवासीय संपत्ति के अभिलेख यानी कि घरौनी के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ग्रामीणों को उनके आवासीय संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाले किसी सरकारी अभिलेख की शुरुआत की गई है। ठीक है। इस अभिलेख यानी कि घरौनी के मिलने के बाद गाँव में आवासीय संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी। घरौनी को बैंक में रखकर आसानी से ऋण लिया जा सकेगा और आवासीय संपत्ति को आसानी से बेचा जा सकेगा। 24वां हुनर हाट, केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन जो है 22 जनवरी से 7 फरवरी 2021 तक लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में किया गया। इस आयोजन में 31 राज्यों के लगभग 500 शिल्पियों ने भाग लिया और इस हाट में जो है 29 लाख से अधिक लोग पहुँचे। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव 4 फरवरी 2021 को
प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा जन प्रतिरोध के शताब्दी महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया और उन 19 बलिदानियों को नमन किया जिन्हें 4 फरवरी 1922 को 23 पुलिसकर्मियों को थाने में जलाकर मार दिए जाने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में जो है राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने के लिए 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चलने वाले अनेक कार्यक्रमों का भी खाका तैयार किया। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर, इसकी स्थापना लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर जो है ये 9 मार्च 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार राज्य में तेंदुओं की बढ़ती संख्या, वर्तमान में 600 से अधिक तेंदुओं को देखते हुए प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू करने का निर्णय लिया गया। तेंदुओं की रक्षा के लिए सरकार ने 4 जिलों यानी कि मेरठ, पीलीभीत, चित्रकूट, महाराजगंज लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। नया नोएडा, 29 जून 2021 का राज्य औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जो है जारी सूचना के अनुसार ग्रेटर नोएडा के 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों को नोएडा विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिया गया है और अब इसे नया नोएडा के नाम से विकसित किया जाएगा। धन्नीपुर मस्जिद, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या के धन्नीपुर में मिली 5 एकड़ भूमि पर जो है प्रस्तावित मस्जिद प्रोजेक्ट की शुरुआत 26 जनवरी 2021 को तिरंगा फहराकर व पौधरोपण कर की गई। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने जो है बेहद सादे समारोह में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए धन्नीपुर प्रोजेक्ट को मानवता को समर्पित किया और यहाँ मस्जिद के अलावा 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर, म्यूजियम, लाइब्रेरी व कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 2.5 साल का समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, तो 25 जनवरी 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक में पहले से संचालित लघु सिंचाई योजना को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के संशोधित स्वरूप में जो है लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021, राज्य में 250 मेगावाट की क्षमता के डाटा सेंटर उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से लेकर 25 जनवरी 2021 को राज्य कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 की स्थापना को मंजूरी दिया गया। ठीक है, इस नीति के तहत जो है राज्य सरकार का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश द्वारा प्रदेश में कम से कम 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे प्रदेश में ग्लोबल डाटा सेंटर जैसे कि अमेजान, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM आदि आने की संभावना बढ़ेगा और लखनऊ उत्तर प्रदेश डाटा स्टोरेज में आत्मनिर्भर बनेगा। 72वां राज्य स्थापना दिवस की बात में 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने अवध शिल्पग्राम लखनऊ में राज्य के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश दिवस का थीम था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा व किसान और सबका विकास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवसर पर प्रदेश के 18 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के सहयोग के लिए जो है 10 युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड और 4 कृषकों को कृषक पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग विभाग का ऐप उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया। कैलाश खेर की आवाज़ में गाए गए उत्तर प्रदेश के गीत का जो है लोकार्पण भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक कल्याण बोर्ड में नामांकित लगभग 1.5 करोड़ मजदूरी को ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटन की सुविधा देने हेतु जो है सुविधा शुरू की गई है और इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र भरने की शुरुआत 72वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2021 को हुआ। इसके बाद एक और महोत्सव है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ठीक है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, इसके बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो कि 17 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने 17 जनवरी से लेकर 16 फरवरी 2021 तक झांसी में चलने वाले स्ट्रॉबेरी महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, और इसमें जो है झांसी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी फल के उत्पादन और क्षेत्र विस्तार के लिए उत्साहजनक जो है इसका प्रगति हो रही है, इसलिए वहाँ पर महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है प्रदेश में जो है सबसे बड़ा ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है 13 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रामगढ़ झील के तट पर स्थापित प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज व सेल्फी पॉइंट आई लव गोरखपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया और इस ध्वज की लंबाई 246 फीट है यानी कि 75 मीटर है, जो कि पूरे देश में 10वां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। देश का सबसे ऊंचा 360 फीट तिरंगा जो है अटारी बॉर्डर पंजाब पर लहरा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है किसान कल्याण मिशन। तो किसान कल्याण मिशन जो है आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने है जो है 21 जनवरी 2021 तक चलने वाले उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन की शुरुआत 6 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया है, यह आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया। शहरी क्षेत्र में जो क्रियान्वयन श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 1 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा पौष्टिकता से भरपूर फोर्टिफाइड राइस वितरण की शुरुआत जनवरी 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वप्रथम चंदौली में किया गया। जिला याद रखना चंदौली में। चंदौली के परिणाम को देखकर इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा। हैवी हाल रिसर्च इंस्टीट्यूट 25 दिसंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार मालवाहक ट्रेन और उनके ट्रैक पर शोध व अनुसंधान के लिए नोएडा में देश के पहले हैवी हाल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड करा रही है। ठीक है। मेगा लेदर पार्क 16 दिसंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार कानपुर नगर जिले के रमईपुर गांव के निकट 235 एकड़ भूमि पर 13,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने वाले मेगा लेदर क्लस्टर में 451 करोड़ की लागत से देश का प्रथम मेगा लेदर पार्क विकसित किया जाएगा और इस पूरे क्लस्टर में 2 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि 12 दिसंबर 2020 को प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 के तहत प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। पहला है ईडा के अंतर्गत जेवर एयरपोर्ट के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी। दूसरा है बुंदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तीसरा है लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण तो 11 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा अयोध्या विकास प्राधिकरण में 343 नए राजस्व गाँव को सम्मिलित कर लेने के बाद इसका क्षेत्रफल 133 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 872 वर्ग किलोमीटर हो गया और अब यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण बन गया। गोरखपुर चिड़ियाघर को मान्यता दिया गया 8 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बैठक में गोरखपुर में निर्माणाधीन शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की गई। प्रदेश सरकार इस चिड़ियाघर को पेंगुइन पक्षी के निवास लायक बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। यह ऐसा होने पर जो है मुंबई के बाद देश का दूसरा चिड़ियाघर हो जाएगा। वाराणसी में रोरो पैक्स वेसल 7 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग व केंद्र सरकार के इनलैंड वाटरवेज प्राधिकरण के मध्य एएमयू के अनुसार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी में जो है पर्यटकों हेतु गंगा जी में रोरो पैक्स वेसल यानी कि आधुनिक जलयान का जो है संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है आगरा मेट्रो रेल सेवा जो कि 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। इस प्रोजेक्ट में 8,379 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम कॉरिडोर यानी कि ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद तक निर्माण किया जाएगा। लखनऊ नगर निगम का बांड BSE में लिस्टेड हुआ है जो कि 2 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए बांड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में औपचारिक रूप से लिस्टिंग की गई। उत्तर प्रदेश के किसी नगरीय निकाय द्वारा जारी यह पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड है। इससे नगर निकायों के वित्तीय संसाधन कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार होगा। प्रदेश सरकार शीघ्र ही गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा नगर के नगर निगमों को भी बॉन्ड लिस्टेड करेगी। बाजार से मिलने वाले धन से इन शहरों में विकास कार्य सुंदरीकरण कराए जाएंगे। प्रदेश का पहला डाटा सेंटर 29 नवंबर 2020 को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में जो है बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया। ठीक है। और पार्क का निर्माण 80,961 करोड़ वर्ग मीटर क्षेत्र में हीरा नंदानी समूह करेगा। पार्क का पहला चरण 2022 में पूरा होगा। इसमें कुल 6,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश होगा। 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंटर नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह होता है और इसके माध्यम से डाटाओं का भंडारण, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आदि होता है। यहाँ कंपनी, बैंक, व्यापारी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के डाटा सुरक्षित रखे जाते हैं। जैविक खेती का द्वितीय चरण 24 नवंबर 2020 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हमीरपुर में जैविक खेती के विकास योजना के द्वितीय चरण का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ठीक है। हमीरपुर आपको याद रखना है। प्रथम चरण हुआ था 2016-17 में।
नेक्स्ट है बद्रीनाथ में अतिथि गृह का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में 40 कमरों के अतिथि गृह का शिलान्यास किया 17 नवंबर 2020 को। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के इस अतिथि गृह के निर्माण पर कुल 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेराकोटा ट्रेनिंग व प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर, तो माटी कला के परंपरागत हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक टेराकोटा ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसमें जो है मिट्टी की कलाकृतियाँ बनने वाले कारीगरों को एक ही जगह प्रशिक्षण, उत्पादन व उत्पादन माल की मार्केटिंग की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश के शिल्पकारों के हुनर को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 से 13 नवंबर के मध्य 2020 में लखनऊ में माटी कला मेले का जो है आयोजन किया जाएगा। DLW के नाम में परिवर्तन, ठीक है। 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा डीजल रेल इंजन डीजल लोकोमोटिव्स वर्क अर्थात DLW का नाम परिवर्तन संबंधी अधिसूचना जारी गई और इसके अनुसार अब इसका नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है। कैंसर संस्थान लखनऊ, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के चकगंजरिया में नवनिर्मित कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 54 बेड के साथ शुरू हो रहे इस हॉस्पिटल को अगले चरण में 750 बेड व आखिरी चरण में 1250 बेड युक्त करके अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसे टाटा ट्रस्ट के सहयोग से जो है संचालित किया जाएगा और मुंबई के टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। पूर्व सैनिकों को आरक्षण, अक्टूबर 2020 में प्रदेश सरकार ने यूपी मूल के पूर्व सैनिकों को जो है राज्य सेवा के प्रत्येक वर्ग में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया। अभी तक इन्हें जो है केवल आयु में छूट दी जाती रही है। जटायु संरक्षण केंद्र, जो कि 1 से 7 अक्टूबर 2020 के वन प्रणाली सप्ताह के समापन के समारोह में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले में जो है भारी बैसी गांव के निकट जो है बनने वाले जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया और यह जो राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में द्वितीय स्थान। 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय उद्योग आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता रैंकिंग 2019 के लिए उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। 2018 में 12वें स्थान पर था। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक सुधार हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के कारण ऐसा हो सका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा प्राधिकरण, तो 4 सितंबर 2020 को प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों को सेवा विवाद निवारण के लिए गठित किए जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का जो है दफ्तर अब लखनऊ के साथ साथ प्रयागराज में भी खोला जाएगा और अभी तक इसका दफ्तर केवल लखनऊ में खोला जा रहा था। नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020, तो ये अब तक सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के तहत सिमटे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को पूरे प्रदेश में विस्तार करने हेतु जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 तक जगह 18 अगस्त 2020 को प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी है। इस नीति में पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष छूट देने की व्यवस्था की है। संपत्ति क्षति दावा अधिकरण, प्रदेश सरकार द्वारा 17 अगस्त 2020 को लखनऊ व मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन की मंजूरी दी है, ठीक है। साथ ही उत्तर प्रदेश की इस तरह का अधिकरण गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। लखनऊ अधिकरण के तहत लखनऊ और झांसी, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, मिर्ज़ापुर मंडल को रखा गया। शेष 8 मंडल को मेरठ अधिकरण के तहत रखा गया। प्रदेश में किसी राजनीतिक जुलूस, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन के दौरान यदि सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षति वसूलने के दावा इन अधिकरणों में किया जा सकेगा, ठीक है। इन अधिकरणों को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा इसका फैसला अंतिम होगा। UPSSF का गठन 17 अगस्त 2020 को राज्य गृह विभाग द्वारा प्रदेश के न्यायालय परिसरों, धार्मिक स्थलों, मेट्रो परिसरों, हवाई अड्डों, प्रशासनिक भवनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा है जो सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई। प्रथम चरण में इसकी 5 बटालियन गठित की जाएगी। त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड क्षेत्रों में मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना कराने के उद्देश्य से राज्य कैबिनेट द्वारा 10 अगस्त 2020 को त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 मंजूरी दी गई। इस नीति में पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को कई प्रकार के छूट देने की व्यवस्था है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के श्रेष्ठ आचार्यों के मार्गदर्शन में दिन में 12:44 पर
अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया। नागर शैली में बनने वाला यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा और 3 तल का होगा। ठीक है। मंदिर में एक मुख्य और 5 उप शिखर होंगे। मंदिर निर्माण में लगभग 4 लाख घन फीट बलुआ पत्थर लगेंगे। मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था L&T कंपनी है और इसमें IIT चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग रिसर्च रुड़की व टाटा कंस्ट्रक्शन आदि का भी सहयोग लिया जाएगा। सबसे ऊंची मूर्ति होगी। ठीक है। 21 जुलाई 2020 को प्रदेश द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार अयोध्या में भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस योजना हेतु जो है चयनित लगभग 83 हेक्टेयर भूमि पर मूर्ति के अलावा पर्यटन संबंधी अनेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस मूर्ति के निर्माण की जिम्मेदारी नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार को सौंपी गई है, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा का डिजाइन किया था। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2030, इसकी बात करें तो प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों हेतु किसी समग्र स्टार्टअप नीति के जो है अभाव का जो है स्टार्टअप इकाइयों की स्थापना में यूपी को देश में शीर्ष 3 राज्यों में जो है शामिल किए जाने के उद्देश्य से 8 जुलाई 2020 का राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 की मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश के प्रत्येक जिला में कम से कम एक इंक्यूबेटर की स्थापना, प्रदेश में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन, लखनऊ में देश के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना आदि इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। इससे राज्य के लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। हर घर जल जो है पेयजल योजना 30 जून 2020 को मुराटा गांव झांसी में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है हर घर जल पेयजल योजना के 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,131 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर बुंदेलखंड के 5,513 राजस्व गाँवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाल श्रमिक विद्या योजना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने के लिए ठीक है मजबूर बच्चों को शिक्षा के धारा से जोड़ने के लिए बाल श्रमिक विद्याधन योजना का जो है प्रारंभ किया। इस योजना के तहत बाल श्रम करने के लिए 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सरकार 10वीं तक जो है उत्तीर्ण होने तक पढ़ाई के लिए बालकों को हर महीने 1,000 रुपये और बालिकाओं को 1,200 रुपये देने की व्यवस्था है। 68 दिन का लॉकडाउन। कोरोना संकट के कारण 2 महीने से ज़्यादा समय तक बंदी के बाद 1 जून 2020 को प्रदेश में लॉकडाउन हटाया गया। राज्य में 25 मार्च से 14 अप्रैल टोटल 21 दिन, 15 अप्रैल से 3 मई 19 दिन, 4 मई से जो है 17 मई 14 दिन और 18 मई से 31 मई 14 दिन तक 4 चरणों में कुल 68 दिन लॉकडाउन रहा। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में 11 मई 2020 से प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 प्रभावी हो गया। इस अध्यादेश के अनुसार जो है अब कोरोना योद्धाओं जैसे कि चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, सहायक पुलिसकर्मी आदि से मारपीट, अभद्रता करने वालों को सख्त सज़ा भुगतनी होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। इस अध्यादेश के तहत 7 साल की सज़ा व 5 साल तक 5 लाख तक के रुपये के जुर्माने का प्रावधान। राज्य आपदा मोचक निधि 1951 में संशोधन किया गया। कोरोना संकट को देखते हुए 8 अप्रैल 2020 को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य आपदा मोचक निधि 1951 में संशोधन का निर्णय लिया गया। अब तक राज्य आपदा मोचक निधि में जो है 600 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। 8 अप्रैल 2020 को प्रदेश सरकार ने एपिडेमिक एक्ट 1897 और उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली 2020 के तहत घर से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ट्रिपल लेयर मास्क या रुमाल या गमछा या दुपट्टा लगाना अनिवार्य कर दिया। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोविड केयर फंड। कोरोना से निपटने के लिए लोगों से आर्थिक सहयोग लेने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अप्रैल 2020 को कोविड केयर फंड की स्थापना की। रामलला विराजे वैकल्पिक गर्भगृह में 25 मार्च को 2020 को जो है ब्रह्म मुहूर्त में योगी आदित्यनाथ ने रामलला को नवनिर्मित वैकल्पिक गर्भगृह में विराजमान कराया। ऐसा मूल गर्भगृह पर शीघ्र ही राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना को देखते हुए किया गया। सबसे लंबा एलिवेटेड रेल पथ 25 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने अलीगढ़ शहर से हरदुआगंज, जो कि अलीगढ़ का एक छोटा नगर है, के बीच 21 किलोमीटर लंबे रेलवे फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया। और ये जो है देश का
सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा, ठीक है। 2024-25 तक बनने वाली इस एलिवेटेड रेलवे लाइन जो है 1285 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। कोरोना राज्य आपदा घोषित की बात करें तो 24 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने राज्य में फैल रहे कोविड-19 संक्रमण को राज्य आपदा घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश में कोरोना का पहला केस 3 मार्च 2020 को आगरा में मिला था। कछुआ अभ्यारण्य की शिफ्टिंग, वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित एकमात्र कछुआ सेंचुरी को मार्च 2020 में डी नोटिफाई कर गंगा में ही प्रयागराज, भदोही और मिर्ज़ापुर के मिलन क्षेत्र में 30 किलोमीटर दायरे में शिफ्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा गांव चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 296 किलोमीटर लंबी 4 लेन का यह एक्सप्रेसवे भरतकूप चित्रकूट से प्रारंभ होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन से होते हुए इटावा, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर समाप्त होगा। इसके निर्माण पर जो है 14,849 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। 11वां डिफेंस इंडिया एक्सपो 2020 5 से 8 फरवरी तक लखनऊ के वृंदावन योजना में जो है रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। लगभग 43,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित इस एक्सपो में कुल 70 देशों के 3,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 40 देशों के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। एक्सपो में जो है 172 विदेशी सहित कुल 1028 कंपनियों ने भाग लिया और 200 से अधिक एमओयू पर जो है हस्ताक्षर हुए, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से जो है 23 अनुबंध हुए और इस अनुबंध से प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2.5 लाख से 3 लाख लोग रोजगार उत्पन्न होंगे। एक्सपो में रक्षा क्षेत्र से जुड़े 13 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। इस एक्सपो को देखने के लिए लगभग 12 लाख लोग आयोजन स्थल तक पहुँचे। प्रथम गो अभ्यारण्य की बात करें तो 29 जनवरी 2020 तक योगी आदित्यनाथ ने हलिया ब्लॉक मिर्ज़ापुर में 27 बीघा क्षेत्रफल में बनने वाले राज्य के प्रथम गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया। सेफ सिटी योजना 30 दिसंबर 2019 को प्रदेश सरकार ने लखनऊ को छोड़कर नगर निगम वाले राज्य शेष 16 शहरों को अपने खर्चे से सेफ सिटी बनाने का जो है निर्णय लिया है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य के सहयोग से संचालित सेफ सिटी योजना लखनऊ को पहले ही शामिल किया गया। अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के चक गंजरिया में 50 एकड़ भूमि पर बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विद्यालय का निर्माण जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल की आकृति में किया जाएगा, ठीक है। और यह विश्वविद्यालय प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र के मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजों में नियंत्रित करेगा। अयोध्या दीपोत्सव राज्य मेला घोषित किया गया। 22 अक्टूबर 2019 को राज्य कैबिनेट की बैठक में अयोध्या धाम दीपोत्सव मेले को राज्य मेले का जो है दर्जा देने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व यह सरकार विंध्याचल शक्तिपीठ, मिर्ज़ापुर मेला, ललिता देवी शक्तिपीठ मेला, नैमिषारण पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवी पाटन मेला को राज्य मेला का दर्जा दे चुकी है। द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 28 जुलाई 2019 को लखनऊ स्थित गांधी जी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित द्वितीय ग्राउंड सेरेमनी में गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ रुपए की 290 निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सर्वाधिक 29% निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में होगा। इन परियोजनाओं के साकार होने पर लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रथम ग्राउंड सेरेमनी भूमि पूजन समारोह का आयोजन जुलाई 2018 में जो है किया गया था। इस आयोजन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 60,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की कुल 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। 21 से 22 फरवरी 2018 तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 4.28 लाख करोड़ रुपए के कुल 1,045 निवेश प्रस्ताव आए थे, जिनमें से उपरोक्त दोनों समारोह के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के धरातल पर आ गए हैं। रेल पार्क इन्वेस्टर्स मीट 30 अक्टूबर 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित रेल पार्क इन्वेस्टर मीट में 2300 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। निजी क्षेत्र का यह पहला रेल पार्क फतेहपुर जिले के सरेला या मलवा क्षेत्र में 254 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। आपको ये जिला याद रखना, फतेहपुर जिला में बन रहा है। और इस पार्क में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली के लिए कल पुर्जे निर्माण करने वाली निजी क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित की जाएगी।
यूपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ व लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के सहयोग से 15 सितंबर 2018 को भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के परिसर में यूपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राज्य में स्टार्टअप क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ में एक इंक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। यूपी निवेशक सम्मेलन राज्य में विभिन्न क्षेत्र में निवेश के अवसरों और क्षमता का प्रदर्शन करने हेतु लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 21 से 22 फरवरी 2018 तक उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके मुख्य अतिथि थे रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन में जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों भारतीय उद्योगपति व 7 देशों फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान, चेक गणराज्य, थाईलैंड, स्लोवाकिया, मॉरिशस के उद्योगपतियों सहित कुल 600 से अधिक लोग शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के औद्योगिक पोर्टल निवेश मित्र का शुभारंभ किया। सम्मेलन के पहले दिन ही कुल 4.28 लाख करोड़ के 1045 करार हुए। सम्मेलन में कुल निवेश करार में जो है वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया निवेश करार सर्वाधिक 67,000 करोड़ रुपये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना की जो है घोषणा की और इस परियोजना का तात्कालिक 20,000 करोड़ जबकि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस कॉरिडोर का विस्तार चित्रकूट से झांसी, आगरा व अलीगढ़ के साथ कानपुर तक होगा। रेल मंत्री ने इस झांसी में 300 एकड़ भूमि पर जो है रेल कोच फैक्ट्री, फतेहपुर में रेल पार्क तथा रायबरेली कोच फैक्ट्री की क्षमता वर्तमान 600 कोच पर वर्ष बढ़ाकर 3,000 कोच प्रति वर्ष करने की घोषणा की है। रेल मंत्री ने कहा दुधवा नेशनल पार्क और कतनिया घाट जीव विहार के बीच हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी। अब कुछ प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। तो मुख्य सचिव हैं वर्तमान में दुर्गा शंकर मिश्र 29 दिसंबर 2021 से, ठीक है। डीजीपी हैं देवेंद्र सिंह चौहान, कार्यकारी हैं। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के संजय श्रीनेत हैं 18 मई 2021 के। अध्यक्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ईश्वर शरण विश्वकर्मा हैं 3 फरवरी 2018 से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड के जो है अध्यक्ष हैं वीरेश कुमार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रवीर कुमार हैं। मानवाधिकार के आयोग के जो है न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं अध्यक्ष। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हैं। मुख्य सूचना आयुक्त राज्य के भवेश कुमार सिंह हैं। महाधिवक्ता हैं अजय कुमार मिश्रा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना। सभापति विधान परिषद के हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल हैं। अध्यक्ष हैं 6वां राज्य वित्त आयोग के। और इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष एन मित्तल हैं। और SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राम बाबू। हरित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं जसवंत सैनी। राज्य महिला वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं विमला बाथम। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं अशफाक सैफी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। तो ये था ओवरऑल यूपी से संबंधित करंट अफेयर जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। परीक्षा वाणी से संबंधित ये बुक से था। और आप लोग कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर, नेक्स्ट बुक लेकर या नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।